बद्री जी, आप लखीमपुर खीरी नगर पालिका में सपा से कैंडिडेट हैं, आपकी वाइफ है। क्या रणनीति है इस बार इलेक्शन की और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, रमा मोहन वाजपेयी का चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि ना हमारे पास इतना पैसा है, ना हमारे पास सत्ता है और ना सत्ता की धमक है कि हम वोट भी मांगें, चंदा भी मांगें। तो हम तो भैया वोटें केवल मांग रहे हैं और पब्लिक वोट दे रही है, चुनाव लोग लड़ रहे हैं। और हम लोगों का जो विज़न है लखीमपुर में, वो सब होना चाहिए जो नगर पालिका कर सकती है और हम उसको करके दिखा देंगे। हम अपनी पत्नी का सहयोग कर रहे हैं। पत्नी एक घरेलू महिला हैं, पिछला चुनाव लड़ी तो राजनीतिक हो गई थी 5 साल पहले ही, और तब से वो पब्लिक में उनका कनेक्ट रहा, सोशल मीडिया पे दिखावे में नहीं रहा, क्योंकि वो एक घरेलू महिला जैसी होती हैं वैसी ही उनका नेचर है। और शहर के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा ड्रीम है अपने लखीमपुर के लिए। 3 पार्टियां रह गई हैं मैदान में। क्या लगता है आपको किससे मुकाबला है और किस तरीके की स्ट्रेटजी आप बना के एक बार पहले भी लड़ चुके हैं, बहुत सारा कुछ ऊंचा नीचा देखे हैं, इस बार किस तरीके से आप एहतियातन कदम देखिए, आज पहले तो कल ईद है, पूरे शहरवासियों को सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर उस इंसान को ईद मुबारक हो जो इंसानियत में बिलीव करता हो, क्योंकि एक ही नारा भाईचारा हमारा स्लोगन है। समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, उनकी भी सोच, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की ये सोच है कि देश अमन, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से चले। और हम उस पर अपना पूरा जीवन, हमने आज तक, जो मेरी 43 साल उम्र हो गई है, हमने एक ही नारा भाईचारे की राजनीति बचपन से अपने परिवार में देखी। हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने हमेशा यही सिखाया कि आपसी प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा दुनिया का सबसे अच्छी चीज़ अगर कोई है, तो उसी लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। जब हम पिछला चुनाव लड़े, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो लोग बड़ा हल्के में लेते थे, कहते थे मोहन वाजपेयी 5-7 हज़ार वोट पाएंगे। हम लोग जब मतदाताओं को जाके समझाते थे कि हम मेहनत कर रहे हैं पिछले 5 साल से, हम चुनाव जीत रहे हैं, पब्लिक ने हमें जिता दिया, 800-900 वोट से हमें चुनाव हरा दिया गया, सत्ता की साजिश हुई। इस बार फुल कॉन्फिडेंस लखीमपुर की जनता ने हमें दे दिया है कि हम 20 हज़ार से चुनाव जीतेंगे। तो नंबर 2-3 की कोई चर्चा ही नहीं है। जैसे अभी एक निर्दलीय कैंडिडेट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और आप मीडिया के साथियों, आज भी आप डॉक्टर साहब के घर जाओगे, बड़ी सम्मानित है, मैं उनकी बड़ा आदर करता हूँ, क्योंकि हम राजनीति बहुत डिफरेंट चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यार छोटा सा शहर है, सब प्यार से रहो, आज चुनाव है, कल खत्म हो जाएगा। कुछ लोग नफरत करते हैं, चुनाव लड़ लिया नफरत हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब के आप घर जाइए, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आज भी उनके घर आप विपरीत विचारधारा जिसको वो छोड़ के आई हैं, आज निर्दलीय कैंडिडेट हैं, आपको उनके चित्र लगे हुए मिलेंगे। हमारे घर आप देखिए, हम जिस विचारधारा के हैं, हमारे घर आप बाबा साहब की भी फोटो देखेंगे, मान्यवर साहब, काशीराम साहब की भी देखेंगे, मुलायम सिंह जी की भी देखेंगे, और शिवपाल जी, अखिलेश भैया, डिम्पल जी तो सब हैं ही, कलाम साहब की देखेंगे, आजम साहब की देखेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा जैसी है। भगवान परशुराम का भी आप चित्र देखेंगे, क्योंकि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तो हमारा सोच जो शहर के लिए है, बहुत ही डिफरेंट सोच है, और कुछ बहुत अच्छा शहर के लिए हम करके दिखाएंगे। पूरा लखीमपुर की जनता से वादा है, जब जब शहर में कोई विपदा आई, जब कोरोना काल चला, हम, मेरा परिवार, मेरी पूरे रिश्तेदार, टीम, दोस्त, व्यवहार, सब लोग कोरोना काल में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के जो हम समाज के लिए कर सकते थे, अपने शहर को बचाने के लिए लोग रो रहे थे। बच्चियां, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कोरोना में, लोग रोती थी, चिल्लाती थी कि भैया सिलेंडर दे दो, मेरी मम्मी खत्म हो जाएंगी। हम लोगों ने अपनी जान पे खेल के अपने शहर के लिए हमने कुछ किया है। हमने ये नहीं देखा कि वो बीजेपी का है, सपा का है, बसपा का, ना, जो आ गया मैंने मदद की। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ, अब जनता ने तो अभी से मन बना लिया है, एक दिन मेरे साथ किसी मोहल्ले में सुबह चलिए, जो भीड़ 500 की जाती है, ये लोग कह देते हैं अरे तुम सत्ता में बैठे हो, बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 2 कैंडिडेट हैं मुख्यतः सामने, तो बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं 100% चुनाव उन्हीं से है, और आदरणीय डॉक्टर साहब भी लड़ रही हैं। तो एक और चीज इस बीच में, आप इतना कॉन्फिडेंट है, आप अपनी जीत
का बेस क्या बता, आधार क्या है, कैसे देखिए, बात दावा कर सकते हैं? मेरा आधार मेरी समाजवादी पार्टी का बेस वोटर, और प्लस जो मोहन वाजपेयी ने 5 साल चुनाव के पहले से आज तक हर सेकंड में अपने लखीमपुर के लिए जिया हूं। यदि मैंने कुछ भी अपने जीवन में किया है, आज उसका प्रतिफल है। मैं युवाओं के बीच संवाद कर रहा हूं। युवाओं का कनेक्ट इसलिए है क्योंकि जब युवाओं के पेपर लगते हैं, बरेली, आगरा, कानपुर, अग्निवीर की परीक्षा हुई, हम लोग पूरी टीम बीटी ग्रुप परिवार की पूरी पूरी रात जग के हम लोगों ने 10-10 हजार बच्चे लखीमपुर के बरेली पहुंचवाए हैं, बहुत कम किराए पे। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं। आपको लग रहा है वो सब आपको वोट के रूप में वोट के रूप में नहीं भैया, वो लोग जब मैं मोहल्लों में घुसता हूं, आज मैं अर्जुनपुर आ गया, ऐसे ऐसे परिवार मिलते हैं जिनकी कोरोना काल में मदद की तो गले लग के रोने लगते हैं। मैं आवास विकास गया, आवास विकास से ही बीजेपी की कैंडिडेट हैं और डॉक्टर ईरा जी हैं। उसी आवास विकास में एक श्रीवास्तव परिवार था, मुझे गले लग के वो रोने लगे, कहा आपने मुझे सिलेंडर दिया था, तब मेरी माँ की जान बची थी। तो हमको जातिवाद में फंसना नहीं है। और दो जो कैंडिडेट हैं आज की डेट में मुख्यतः कहे जा रहे हैं, जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं और दूसरी डॉक्टर साहब हैं, नो डाउट उनके कुछ समाज के लोगों ने, मेरे साथ तो श्रीवास्तव भी हैं, ठाकुर भी हैं, सब हैं मेरे साथ, उनके कुछ चुनिंदा समाज के लोगों ने ब्राह्मण समाज को यूनाइट कर दिया है। ये बच्चा बच्चा ब्राह्मण समाज का 2-4 ठेकेदार नहीं जिनको व्यक्तिगत लाभ मिल गए। एक कोई गरीब आदमी आए और जिसने कहा हो कि फला व्यक्ति ने मुझे सत्ता का लाभ दिया, मुझे नौकरी दी, किसी को नहीं दी गई। कुछ चुनिंदा 2-4 ठेकेदारों को तो आप छोड़ दीजिए, पूरा ब्राह्मण समाज, सर्व समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, बेस वोट की आप बात कर रहे हो, एक एक सिख समाज मेरे साथ है, यादव समाज एक एक मेरे साथ है, शेड्यूल कास्ट में गौतम समाज 70 से 75% मेरे साथ है। शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियां आती हैं सब मेरे साथ कंधे से, वरना सुबह 500 की भीड़ कहां से आ जाएगी। वो भीड़ कोई नकली नहीं, वीडियो मेरे पेज पे पड़ते हैं, कोई चेक कर सकता है, कोई बाहर की भीड़ नहीं। तो शहर के लोग जिस मोहल्ले में दौरा करने हम लोग जाते हैं, वो बेचारे सब घर से चल देते हैं। तो ये हमने अपने शहर के लिए कमाया है। मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि ईश्वर हमें हमेशा सद्बुद्धि दे। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, मैं बहुत विनम्र हूं। 5 साल पहले एक मेरे बारे में एक मिथक बनाया गया था कि अरे वो दबंग हैं, वो झगड़ेलू हैं। मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, फर्जी में सताया गया 5 साल, उस सताने का भी रिजल्ट है, आज पब्लिक मेरे साथ है और हम प्रतिदिन पब्लिक के बीच में कनेक्ट रहे। सबसे ज्यादा मेरे साथ कनेक्ट जो मेरा जरूरतमंद तबका भाई है, ठेलिया वाला, कोंचा वाला, रेवड़ी वाला, फुटपाथ वाला, मजदूर मेरे भाई हैं। उसके बाद जो पिछली बार वो कनेक्ट हो चुके थे, इन 5 सालों में मैंने जो अपर कास्ट, जैसे अपर लेवल का एक तबका होता है, मध्यम वर्गीय तबका, मध्यम वर्गीय 100% मेरे साथ आ चुका है। जो बहुत बड़े लोग होते हैं, शहर के प्रतिष्ठित लोग, उनके बीच तक हमने अपनी पैठ बना ली है। तो निश्चित तौर पे साइकिल निशान पे मोहर लगेगी और लखीमपुर की जनता ने जो मन बनाया है 4 मई को वो पूरा हो जाएगा। और बाकी जो पिछली बार मेरे साथ हुआ था, क्योंकि पिछली बार मैं किसी और दल से था, इस बार मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, मेरी पत्नी हैं, तो समाजवादी पार्टी संघर्ष करने के लिए, जुझारूपन के लिए समाजवादी लोग जाने जाते हैं।